राम रसवाणी हमारे संग सुने राम कहानी। सोमर पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम। बड़को घात कर पात किन, कहे से कोप ग्रह जाओ। काज समारो सजग सब, सहस जन पति आओ। सोमर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे राम। इस प्रकार उस पापिन मंथरा ने कैकई के ऊपर बड़ी घात लगा कर कहा कि अब तुम कोप भवन में जाओ और सब काम होशियारी के साथ करना, जल्दी राजा पर विश्वास न करना। को राय रान प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ बोधि बखानी। तो ये समेत न मोर संसारा, बाए जात कह बस यधारा। फिर तो कुबरी को रानी कैकई बड़ी बुद्धि वाली कहकर उसकी बड़ाई करने लगी और बोली, मंथरे, तेरे समान इस संसार में मेरा हित चाहने वाला दूसरा कोई नहीं है। तू मुझ बहते हुए की आधार हुई। जो वेद पूरब मनोरथ काले, करो तो चखे पुतर आले। बाहु विद चिरहे आदर देई, कोप भवन गबोनी के कई। हे सखी, यदि मेरा मनोरथ कल विधाता पूर्ण कर दे तो मैं तुझे अपने आँखों की पुतली पर लूंगी। इसी प्रकार दासी मंथरा को आदर देकर कैकई को भवन को चली गई। विपति बीज बर सारे तुचेरी, भूई भय कुमत कैकई केरी। पाए कपट जल अंकुर जामा, बर दो दल दुख फल परिणामा। महाविपत्ति ही बीज है, दासी मंथरा वर्षा ऋतु है, कैकई की बुद्धि दुबुद्धि ही पृथ्वी है। दोनों बर उसके अंकुर के नवीन दो पत्ते हैं, और जो अंत में दुख होगा वही इस पौधे का फल होगा। कोप समाज साज सब सोई, राज करत नित कुमत बिगोई। रावर नगर कोलाल होई, आए को चाल कछु जान न कोई। कैकई क्रोध का साज सजाकर कोप भवन को चली। उसकी दुबुद्धि ने उसे राज करते हुए नष्ट कर डाला। नगर में राज तिलक का हर्ष है, किंतु इस कुचाल की खबर किसी को नहीं है। सुमर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामु। प्रमोदत पर नर नार, प्रमोदत पर नर नार सब सजह सुमंगल चार। एक प्रवीष एक निर्गमय, वीर भूप दरबार। सुमर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामु। नगर के सब स्त्री पुरुष आनंदित हैं, सुमंगल चार साज रहे हैं। कुछ लोग प्रतिष्ठित होते हैं, कुछ लोग निकलते हैं। इस प्रकार राजा दशरथ के द्वार पर भीड़ लगी है। बाल सखा सुनहिए हर साई, मेल 10-5 राम पह जाए। प्रभु आदर प्रेम पहन चाने, पूछे कुशल खेम मृदुबानी। श्री रामचंद्र जी के लड़कपन के साथ ही हर्ष में 10-5 मिलकर उनके पास जाते हैं। श्री रामचंद्र जी उनका आदर सत्कार करते हैं और मीठी बातों से कुशल छेप पूछते हैं। फिर आए भवन प्रिय आय सो पाए, करत सप परस पर राम बड़ाई। को रघुबीर सरस संसारा, सील सने निवाह निहार।
फिर आज्ञा पाकर घरों को लौटते और आपस में उनकी बड़ाई करते हुए कहते हैं, श्री रामचंद्र जी के समान संसार में शील और स्नेह का निहोरा करने वाला कौन है। जाए जाए जो न करम बसो ब्रह्माई, ताए ताए सदैव हमाई। सेवक हम स्वामी सिए नाओ, हो नाथ यह और निभाओ। हे विधाता, हम कर्म बस जिन जिन योनियों में जन्मे उन उन योनियों में हमें यही दो कि हम तो सेवक हो और श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हो और इसका अंत तक निर्वाह हो। असे अभिलाष नगर सब काओ, कई सोता हृदय दाओ। को न कुसंगत पाय न साए, राय नने चमत चतुराई। एक ओर तो सबके मन में ऐसा हर्ष है, उधर कैकई को बहुत जलन हो रही है। सत्य है कि बुरी संगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता, नीच बुद्धि के आने से चतुराई चली जाती है। सोमारे पावन सोते पावन नामू, अपने बस कर रखे रामू। सांझ समय सानंद्र नृप, गयो के कई गेव। गवन ने ठोरत निकट किए, जन धर दे सने। सोमार पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। तब संध्या समय राजा दशरथ आनंद पूर्वक कैकेयी के भवन में ऐसे गए मानो निठुरता के पास साक्षात स्नेह की शरीर धारण करके गया हो। कोप भवन सुन सक चेउराओ, भय बस अगौड़ पर न पाओ। सोरपति बसाए बाय बल जाके, नरपत सकल रहे रुख ताके। राजा दशरथ कैकेयी के कोप ग्रह में जाने की बात सुनकर सकचा गए। भय के कारण आगे पैर नहीं पड़ता। इंद्र जिनकी भुजाओं के सहारे बसता था, सब राजे जिसका रुख देखा करते थे। सो सुनती से गयो सुखाए, देखो काम प्रताप बढ़ाए। सूल कुल से असे अंगव निहारे, ते रतनाथ समान सरो मारे। बेही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनते ही सूख गए। यह कामदेव के प्रताप का बड़प्पन तो देखिए। डरते डरते राजा कैकेयी के पास गए और उनकी दशा देखकर हृदय में भारी दुख हुआ। सभाए नरेश प्रिय पाए गयो, देख दशा दुख दारुण भयऊ। भूमि शयन पट मोट पुराना, दिए डर तन वो सनु नाना। जो राजा त्रिशूल और तलवार के चोट सहने वाले थे, यह कामदेव के बाणों से मारे गए। कैकेयी भूमि में लेटी है और मोटा पुराना वस्त्र पहने तथा गहने उतारकर बिखरा दिए थे। कुमत कसे कुबेसिता फावी, अन्य आय बात सोचे जन भावे। जाए निकट नृपु कहे मृदुबानी, प्राण प्रिया कहे हे तरसानी। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को वह कुबेश कैसा ठीक फब रहा था, जो अशोभाग्य की सूचना दे रहा है। राजा निकट जाकर मीठी वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस कारण से क्रोध हो। कहे हे तो रानी रिसान, पर सत पान पताए निवाराई। माना हो सरोस भुजंग बामनी, बेसा में बात नहारई। दो बास ना सरना, दसन बर मरम ठाहरो। देखाई तुलसी
नृपति भव तब ताबस काम को तो कले खाई। हे रानी, किस कारण से क्रोध किया है? ऐसा कहकर राजा दशरथ कैकेयी को प्यार से हाथों द्वारा स्पर्श करते हैं, पर वह उन्हें झटक देती है और ऐसे देखती है मानो सांपनी क्रोधित होकर तीखी नजरों से देखती हो। उसकी दोनों अभिलाषाएं ही उस सांपनी की दोनों जीवें हैं। कैकेयी सांपन के समान मर्म स्थल देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा होनहार के बस में होने के कारण उनके क्रोध को काम कीड़ा ही समझ रहे थे। सोमार पावन सोत पावन नामु अपने बस कर राम बर बर कराओ समो कैसे लोचन पिकी बचन राम कारण मोह सुनाओ गज गावन निज गोप कर। सोमार पवन सोत पावन नामो अपने बस कर राखे रामू। राजा बारंबार कहते हैं कि हे सुमुखी, हे सुलोचने, हे कोकिल वयनी, हे गजगामिनी, तुम मुझे अपने कोप का कारण सुनाओ। अनहत तोर प्रिय कहीं कीना कहें धोई सिर कहें जमू चलेना कहो कहें रंग कहें करो नरेशु कहो कहें नृपायन का सो देसु। हे प्रिय, तेरा अनभल किसने किया है? किससे दो सिर हो गए हैं जिससे यम लेना चाहते हैं? बात किस दर्द को राजा बना दूं और किस राजा को देश से निकाल दूं? सकाओ तोरे अरे हमरा हमारी काय कीट बपूरे नर नारे जानस मोर स्वभाव बरोरु मनु तवे आनन चांद चकोरो। यदि तेरा शत्रु अमर भी हो तो उसे भी मार सकता हूँ। फिर संसार स्त्री पुरुष जो किस गिनती में है। हे बरोरू, जानती हो कि मेरा मन तेरे मुख चंद्र का चकोर है। प्रिया प्राण सत सर्वसु मोरे पर जन प्रजा सकल बस तोरे जो कछु कहो कपट कर तोई वामन राम सपत सत मोही। हे प्रिय, मेरा प्राण, चारों पुत्र, परिवार और प्रजा सब तेरे बस में है। इसमें यदि मैं कुछ कपट करके कहूँ तो हे वामिनी, मुझे राम की सौगंध है। बेहस मांग मन बाबत बाता वो सन सका सजा है मनोहर तागत घरी कुघरी समुझ जिय देखूं बेग प्रिया पाए हराए कुबेसु। हे प्रिय, हंसकर मन को भाने वाली बात मुझसे मांगो और मनोहर शरीर में गहने सजाओ। हे प्यारी, मौका अपने हृदय में विचार लो और इस कुबेश को शीघ्र ही त्याग दो। सोमर पावन सोत पावन नामो अपने वश कर राखे रामू। यह सोन मन गुण सपत बड़ बेया से ओठे मतोदी मंद भूषण सजत बिलोक मृगो मनाओ के रातेनु फंद। सोमर पवन सोत पावन नामो अपने बस कर राखे रामू। तब राजा की ओर से ऐसी बात सुनकर निबुद्धि कैकेयी हंसने लगी। पश्चाताप शरीर में आभूषण ऐसे सजाने लगी मानो मृग को देखकर कोई खरात की जाल रच रही हो। पुन कह राव सोहद जिय जानी प्रेम पलक मृदु मांजल वानी
भामनि भयो तोरे मन बाबा, घर घर नगर आनंद बदावा। फिर राजा दशरथ जी कैकई को स्वाद समझकर प्रेम से पुलकित हो मीठी वाणी से बोले कि हे भामनी, तेरे मन को भाने वाली बात हो गई। नगर के प्रत्येक घरों में आनंद उत्सव हो रहा है। राम देव काल जुवराजू, सजाए से लोचन मंगल साजू। दालक उठे हो सुन हृदय कठोरा, जाने छुए गायो पाके बर तोरो। कल राम को शिवराज पद दूंगा, हे सुनैनी मंगल साथ सजो। दशरथ जी के वचनों से कैकई के हृदय में असह्य ठेस लगी, मानो पका बालतू फोड़ा छू गया हो। ऐसे पीर बे हंसता है गोई, चोर नार में प्रगट न रोई। लखाए नवूप कपट चतुराई, कोट कुटिल मन गोर पड़ाई। ऐसी पीड़ा को भी कैकई ने हंसकर छिपा ले, जैसे कोई चोर की स्त्री प्रतीक्षित नहीं होती। राजा ने उसका कपट चतुरे न समझा, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों में श्रेष्ठ गुरु की पढ़ाई थी। ज्यादा पेनी तन पौन नार नाओ, नार चरत जलन दया गाओ। कपट सने बड़ाई बहोरी, बोली भी हस नयन मोरी। यद्यपि राजा दशरथ नीति में निपुण थे, पर स्त्री चरित्र समुद्र सा गाथा है, उसे राजा दशरथ जी नहीं जान सके। तब कैकई कपट रूपी प्रेम बढ़ाकर हंसती हुई पुनः बोली, मांग मांग पे काओ पिए, मांग मांग पे काओ पिए। कबहु न देओ न लेओ, देन कहूँ वरदान दोई। त्यों पावत संदेव, सोमर पवन सुत पावन नामू। अपने बस कर राखे रामू। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो बार बार ही कहते हैं, परंतु कुछ देते लेते नहीं हैं। आप जो वरदान कहें देने के लिए कहते, वह भी मुझे पाने में संदेह जान पड़ता है। जाने मरम रस का तुम्हें को आव, परम प्रिय आऊँ दाती राग नमा गेहूँ काओ। बिसर गयो मोहे बोर स्वभाव। राजा हंसकर कहने लगे, मैं तुम्हारा भेद समझ गया। तुझे नाराज होना ही अधिक प्यारा है। मेरे पास थाती रखकर तुमने उसे कभी मांगा नहीं, और सीधे भाव के स्वभाव से कारण मुझे भी भूल गए। झूठ हमें दोष जन देओ, दोई के चार मांग मकले ओ। रग कल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बर वचन न जाए। दो के चार क्यों नहीं मांग लेती हो? मुझे झूठा दोष मत दो। गुरुकुल में सर्वदा से यही रीति चली आई है कि प्राण चले चाहे चला जाए, पर वचन नहीं टलता। नहीं असत्य सम पातक पूजा, गैर सम होए की कोट के गूंजा। सत्य मूल सब शोक्र सुहाए, वेद पुराण वेदत मन मा गाए। झूठ बोलने के समान अन्य पापों के समूह नहीं हो सकते। सत्य समस्त सुंदर कृतों की जड़ है, ऐसा वेद और पुराणों में विदित है, और मुनियों ने भी ऐसा ही गान किया है। तैं पर राम शपथ कर आए, सकृत सने अवध रघुराई। बात दृढ़ाए कुमत हंस बोली, कुमत कुबंग कुलय जन खोई।
इस पर भी सुकृति और स्नेह की मर्यादा राम की कसमें करवाई और बात को खूब पक्का करके हंसकर बोली, मानो कुमति रूपी कुत्सित शिकारी के बस की टोपी खोल दी हो। सोमवार राम हमेशा पति करे अगर कृष्ण बदल गिराई बात दृढ़ाई कुमति हंस बोली कुमति टोपी खोल दी हो। इस पर भी सुकृति और स्नेह की मर्यादा राम की कसम करवाई और बात को खूब पक्का करके हंसकर बोली, मानो कुमति रूपी तिसठ शिकारी के बाज की टोपी खोल दी हो। सोमवार पवन सुत पावन नामु अपने बस कर राख रामु भूप मनोरथ सुभंग बनु सुख सुबिहंग समाज बिलने जिम जाने उचाते वचन भयंकर बाजे। सोमवार पवन सुत पावन नामु अपने बस कर राखे रामु। महाराज दशरथ जी का जो मनोरथ है वह तो सुंदर वन है और उस मनोरथ का जो सुख है वह उत्तम पक्षियों का समाज है। उस वन में कैकई रूपी व्याधनी मानो अपने भयंकर वचन रूपी बाज को छोड़ना चाहती है। मास पारायण 13वां विश्राम। ओम उमापत महादेवाय नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राय नमः। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम संकट मोचन कृपा निधान जय जय सीताराम सिया रामचंद्र की जय।